व्यूअर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिसर्च हुई। उस रिसर्च में मुख्तलिफ बच्चों को एक एक मार्शमेलो दिया गया और उन्हें अलग अलग कमरे में बिठाया गया। उनसे कहा गया कि 10 मिनट के बाद आपको आके देखेंगे, अगर आपने मार्शमेलो नहीं खाई हुई होगी, खुद पे कंट्रोल कर लिया, तो आपको एक और मार्शमेलो मिलेगी और इस तरीके से आप दोनों खाइएगा। और अगर आपने पहले वाली ख़त्म कर ली तो फिर आपको दूसरी नहीं मिलेगी। जब 10 मिनट के बाद आए तो मोर देन 90 जो बच्चे थे, 90% से ज़्यादा बच्चों ने अपने हिस्से की मार्शमेलो खा ली थी और सिर्फ 10% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खुद को कंट्रोल किया और मार्शमेलो बचा के रखी थी, जिन्हें रिवार्ड के तौर पे एक और मार्शमेलो दे दी गई। इस हवाले से वीडियो अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब ये क्या चीज़ थी जिसने उसे उन बच्चों को एक मार्शमेलो खाने से रोका? वो था उनका रिवार्ड, जो उनको फ्यूचर का रिवार्ड मिलने की तवक्को थी। ये रिसर्च सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इन बच्चों को आफ्टर 20 ईयर्स 30 ईयर्स तक ऑब्जर्व किया गया और ये देखा गया कि वो 10% बच्चे जिन्होंने खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल किया था, वो आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। कामयाब किस लिहाज से हुए? फाइनेंशियली कामयाब हुए, हेल्थ वाइज वो बेहतर रहे और फैमिली रिलेशन उनके बेहतर रहे। तो मकसद ये हुआ कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो कि खुद पे कंट्रोल करना जानते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल कहलाता है। अफलातून ने आज से 2500 साल पहले कहा था कि दुनिया की सबसे पहली और बड़ी कामयाबी जो आप हासिल कर सकते हैं वो खुद को फतह करना है, किसी और को नहीं, खुद को फतह करना है। और जब हम खुद को फतह कर लेते हैं तो फिर हम कामयाब हो जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत हर एक को होती है, चाहे कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आप कोई प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, वर्कर हैं, हाउसवाइफ हैं, सबको जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। हमें ये मालूम होता है कि हमें क्या चाहिए, हमने अपने लिए मकासद तय किए हुए होते हैं, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन हमें ये भी मालूम होता है कि ये ख्वाहिश हमारी किस तरह से पूरी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो कुछ अचीव नहीं कर सकते जो हमारी ख्वाहिशात तो होती है, लेकिन अमली तौर पे हम उस तरीके से उसके लिए काम नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह होती है? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो 100% प्रैक्टिकली अप्लीकेबल है, जिस पे अमल करते हुए आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। पहले हम ये जानते हैं कि वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से सेल्फ कंट्रोल करने में हम नाकाम रहते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। नाकाम होने की पहली वजह होती है कि सेंसरी प्लेजर। हमारे 5 सेंसेस हैं, जिस तरह से कि छूना, देखना, सुनना। तो ये सब चीज़ें जो है वो जो हमारे सेंसेस हैं, हमको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं या हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ह्यूमन नेचर है, अट्रैक्ट होना भी चाहिए जो हमारे सेंसेस को अच्छी लगती हैं। वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? मसलन अगर कोई म्यूज़िक हमें अच्छा लग रहा है तो हम कामकाज छोड़ के वो म्यूज़िक सुनना शुरू कर देंगे। कोई चीज़ हमें खाने में अच्छी लग रही है, उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, चाहे उसका लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, हम बदपरहेजी कर रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ें वक्ती चटखारे के लिए, मज़े के लिए खाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हम वक्ती तौर पे हमें सेंसरी प्लेजर दें, हमें कंफर्ट जोन में ले जाएं। कंफर्ट जोन क्या होता है, इस हवाले से मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो लिहाजा जब हमें वक्ती प्लेजर मिलता है, वक्ती सुकून मिलता है, मज़ा आता है, तो फिर हम उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, उस चीज़ के आदी हो जाते हैं और यही आदी होना हमें हमारे मकसद से दूर ले जाता है। इसके अलावा फियर, खौफ कि पता नहीं ये जो हम काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, ये भी हमें कामयाबी की तरफ बढ़ने से रोकता है। इसी तरीके से आउटकम जो है वो क्लियर ना हो। आउटकम इस तरीके से कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें ये श्योर ना हो कि पता नहीं हम ये काम तो कर रहे हैं, इसमें हमें कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी, हम मकसद अचीव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अपने काम पे, अपनी रूटीन पे फोकस नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी नहीं होती। अगर वक्ती तौर पे हम मोटिवेट हो गए, पुरजोश हो गए, लेकिन वो सिर्फ एक दिन का जोश होगा, दूसरे रोज या एक हफ्ते के बाद हम वापस अपनी रूटीन में आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन है कि नंबर 1, जिस तरह से कि सेंसरी प्लेजर था,
तो वही प्लेजर आपको जब किसी और चीज़ से मिलेगा उससे ज़्यादा या उसके इक्वल, तो आप उस जगह से हटके अपने जहाँ पे आपको ज़्यादा प्लेजर मिल रहा है वहाँ पे आप आ जाएंगे। तो लिहाजा अपने काम में प्लेजर पैदा कीजिए, उसमें एंजॉयमेंट पैदा कीजिए, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए। जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनेगा, आपको काम करने में मज़ा आएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको वो काम अच्छा लगने लगेगा और आप उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। इसी तरीके से अपने आप को ये बताइए कि क्या ये अगर आप करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा हासिल होगा, और अगर नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा। फेयर एंड फॉर्चून, सजा और जजा, ये ऐसा असूल है जो कुदरत की तरफ से भी मुतय्यन किया गया है, और दुनिया भर के ममालिक का कवानीन भी हमें यही सिखाते हैं। अगर सजा जजा का असूल ना हो तो लोग बुराई से दूर ना रहें। तो लिहाजा फेयर एंड फॉर्चून खुद को समझाइए। इसी तरीके से मोटिवेशनल स्टोरीज आप जानिए, जो काम आप करना चाह रहे हैं उसमें सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, जिस तरह से आप बनना चाहते हैं उस तरह के लोगों की स्टोरीज पढ़िए, वो आपको मोटिवेट रखेंगी। और जो आप सोच रहे होंगे, जो आप पढ़ रहे होंगे, जिसके बारे में हर वक्त सोचते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप भी वैसे ही बन सकेंगे। जो आप सोचते हैं, जैसे आपके ख्यालात हैं वैसे ही आप बनेंगे, आपके ख्यालात ही आपकी तकदीर होते हैं। इसी तरीके से आ मैन नोन बाय हिज कंपनी, अपने जो दोस्त हैं वो वैसे रखिए जो आप मकसद हासिल करना चाहते हैं वो उसी मकसद से रिलेटेड हो, उनका भी वही एम हो या वो चीज़ हासिल कर चुके हों। क्यों? क्योंकि जब आप उनसे डिस्कशन करेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उनसे पूछेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी, आप उसमें तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे, सपोज कर लेते हैं कि खुदा न खास्ता किसी के चार इस तरह के दोस्त हैं जो कि नशे के आदी हैं, तो पांचवें आप खुद हो जाएंगे। अगर 4 करोड़पति दोस्तों में आप उठेंगे बैठेंगे तो 5वें करोड़पति आप खुद होंगे। ये मैंने लाइन एक मोटिवेशनल स्पीकर से सुनी थी जो बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया जिसने। इसी तरीके से एक मुफक्किर ने यह कहा था कि जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिनसे ज़्यादा मिलते हैं, ऐसे 5 लोगों की लिस्ट निकाल लीजिए और फिर उन 5 लोगों की एवरेज इनकम निकालिए, वही इनकम आपकी हो जाएगी। चाहे ये फार्मूला पूरे तरीके से अप्लाई होता हो या नहीं होता हो, लेकिन अक्सर और बेशतर ऐसा ही होता है। इसी तरीके से अपने लिए एक ऑल्टरनेट सेट कर लीजिए। ऑल्टरनेट किस तरह से, सपोज कर लें कि अगर कोई स्टूडेंट CSS की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस तैयारी में वो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी इंग्लिश को बेहतर बना रहा है, लेकिन उसे ये डाउट है कि CSS के पेपर में तो तकरीबन 1500 में से कोई एक स्टूडेंट कामयाब होता है, 1000 में से कोई एक स्टूडेंट कामयाब होता है, अगर नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा, मेरी मेहनत कहाँ जाएगी। तो उसका वो एक ऑल्टरनेट गोल ये सोच ले कि अगर मैं नाकाम भी हो गया तो मेरी इंग्लिश तो इम्प्रूव हो जाएगी, और जो भी मेहनत होगी, जो भी मैं सीखूंगा वो कभी ज़ाया नहीं जाएगी। तो लिहाजा वो ये समझ ले कि मुझे कामयाबी हुई, मैं अपने मकसद पे पहुंच गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हासिल हुआ तो भी मैं नाकाम नहीं होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा, अगर हार भी गए तो बाजी मात नहीं। तो लिहाजा इस तरीके से वो अपनी स्ट्रगल जारी रखे, खुद को डिस्कम्फर्ट में ना डालें। इसका मकसद ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दें, सोना छोड़ दें, बल्कि ये है कि उस खाने पीने को, सोने जागने को, अपनी हैबिट्स को एक बैलेंस पे रखें। हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमें बताती है कि हमें कितना खाना है, जिसका हम खुद को आदी बनाएंगे हमें उसी टाइम पे नींद आने लगेगी, हम जितना सोना चाहेंगे उतनी हमें नींद आएगी। जब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी हो जाएगी तो हमारी खुद ब खुद ही आँख खुल जाएगी, उसके बाद हम गैर ज़रूरी तौर पे सोने की कोशिश करेंगे तो बोर होने लग जाएंगे। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक हमें बैलेंस पे लाना है। जब हम बैलेंस पे लाएंगे तो यही सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल होगा, और यही 100% प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फार्मूला है कि अगर कोई शख्स आपको कामयाब बना सकता है दुनिया में तो वो सिर्फ एक है, और अगर नाकाम बना सकता है तो वो भी एक ही है। वो कौन है? वो आप खुद हैं। तो लिहाजा अपने आप को कामयाब बनाइए, कामयाब बनाना या नाकाम बनाना आपके हाथ में है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।